माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। दूसरा नवरात्रि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, साधना और संयम की प्रतीक है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, मधुर और तेजस्वी है। उनके दाएं हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडलू है। कथा। बहुत समय पहले हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। नारद मुनि ने माता पार्वती को बताया कि यदि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने बचपन से ही कठिन व्रत और तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने फल फूल खाकर तप किया, फिर कई सालों तक केवल बेलपत्र खाए और अंत में निर्जल निराहार रहकर तपस्या करने लगी। उनके कठोर तप से तीनों लोक हिल उठे। सभी देवता, ऋषि मुनि माँ की इस साधना से चकित हो उठे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव ने उनकी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, तब माता पार्वती की ये तपस्विनी अवस्था ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजी जाने लगी। इस दिन के उपदेश। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये संदेश देती है कि धैर्य, संयम, प्रेम और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी पूजा से साधक को ज्ञान, तप, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। फल। जो भक्त इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल, आत्मबल और अडिग विश्वास प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। यह स्वरूप शक्ति, साधना और संयम का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी के तेजस्वी रूप की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है, जो हमें अटूट श्रद्धा और तपस्या की महिमा समझाती है। घोर तपस्या की शुरुआत। प्राचीन समय की बात है, जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और भगवान शिव उनकी ही नियति हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या का निश्चय किया। देवर्षि नारद ने माता पार्वती को यह मार्ग बताया कि यदि वे कठोर तपस्या करेंगी, तो भगवान शिव उन्हें स्वयं स्वीकार करेंगे। माता ने हिमालय पर्वत पर एकांत में जाकर अपनी तपस्या आरंभ कर दी। हजारों वर्षों की कठिन साधना। माँ पार्वती ने अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष केवल फल फूल खाकर व्यतीत किया। अगले कुछ वर्षों तक वे मात्र बेलपत्र और जल ग्रहण करके साधना में लीन रहीं। धीरे धीरे उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया और निर्जल निराहार रहकर घोर तपस्या करने लगी। उनकी इस कठोर साधना के कारण तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि माता पार्वती को उनकी कठिन तपस्या से विराम दिलाया जाए, लेकिन माता का संकल्प अडिग था। वे तपस्या की ज्वाला में तपती रहीं। उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनके चेहरे का तेज और मन की शक्ति और अधिक प्रखर होती गई। भगवान शिव का प्रसन्न होना। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब माता पार्वती की निष्ठा और धैर्य ने समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित कर दिया, तब स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और भक्ति ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई और वे आदिशक्ति स्वरूपा बनकर भगवान शिव के साथ विवाह के लिए तैयार हुई। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें ये शिक्षा देता है कि धैर्य, त्याग और सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी आराधना करने से साधक को आत्मबल, एकाग्रता और अदम्य साहस प्राप्त होता है। मंत्र। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, वे कठिन समय में भी अडिग रहते हैं और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। ये स्वरूप कठिन साधना, आत्मसंयम
और अडिग संकल्प का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी है, जो हाथ में अक्षमाला और कमंडलू धारण किए हुए हैं। उनकी कथा हमें त्याग, तप और भक्ति की महिमा सिखाती है। घोर तपस्या की शुरुआत। एक समय की बात है जब हिमालय राज की पुत्री पार्वती को ज्ञात हुआ कि वे अपने पूर्व जन्म में सती थीं और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पुनः जन्म लेकर आई है। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया और कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गयी। देवर्षि नारद ने माता पार्वती को बताया कि यदि वे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। इस उपदेश को सुनकर माता ने अपने पिता से आज्ञा लेकर हिमालय की गुफाओं में जाकर कठिन तप आरंभ कर दिया। निर्जल और निराहार तपस्या। माँ पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चकित हो गए। उन्होंने पहले कुछ वर्षों तक फल फूल खाकर तपस्या की, फिर कई वर्षों तक बेलपत्र खाकर अपने तप को और कठिन बनाया। कुछ समय बाद उन्होंने केवल पानी ग्रहण करके तपस्या की और अंततः निर्जल और निराहार तपस्या करने लगी। सैकड़ों वर्षों तक वे बिना अन्न जल के केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहीं। उनकी यह कठोर साधना इतनी तीव्र थी कि समस्त देवगण उनके तप से प्रभावित हुए। उनकी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की कठोर तपस्या को स्वीकार करें और उन्हें दर्शन दें। भगवान शिव का प्रकट होना। माता पार्वती की घोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी अटल भक्ति, धैर्य और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समान दूसरी कोई स्त्री नहीं है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर माँ पार्वती की कठोर तपस्या सफल हुई और वे शिव से विवाह के लिए तैयार हुईं। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि धैर्य, तपस्या और सच्ची श्रद्धा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जो साधक सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, उन्हें अटूट आत्मबल, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त होती है। मंत्र। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में संयम, धैर्य और विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के 3 शक्तिशाली उपाय। संपूर्ण जानकारी विस्तार से। नवरात्रि का समय देवी दुर्गा की कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर होता है। अगर सही विधि से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो वे भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। यहाँ 3 सबसे प्रभावी उपाय बताए जा रहे हैं जिनसे माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है और जीवन में सुख, समृद्धि, धन, शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उपाय 1। माँ दुर्गा के सिद्ध मंत्रों का जाप करें। क्या करें? नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के किसी एक मंत्र का जाप करें। जाप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार करें। रुद्राक्ष या चंदन की माला से जाप करने से प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जाप के दौरान दीप जलाएं और लाल आसन पर बैठकर ध्यान करें। नवरात्रि में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का रोजाना जाप करता है तो माँ दुर्गा तुरंत कृपा करती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। विशेष मंत्र। दु दुर्गाय नमः, सभी संकटों से मुक्ति के लिए। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कात्यायनाय विद्महे, कन्याकुमारी धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, शक्ति और समृद्धि के लिए। उपाय 2। माँ दुर्गा को प्रिय चीजों से पूजा करें। क्या करें? माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, चूड़ियाँ और बिंदी अर्पित करें। रोजाना गुड़हल, लाल और कमल का फूल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। माँ दुर्गा को केसर, मिश्री और शहद से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें।
माँ दुर्गा को 9 दिनों तक लाल वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। प्रतिदिन माँ के 9 रूपों की आरती करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाता है और देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करता है, तो उसे घर में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। विशेष उपाय, माँ दुर्गा को चोला चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवमी के दिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। रोज 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं। उपाय 3, कन्या पूजन और हवन करें। क्या करें? अष्टमी, 8वें दिन या नवमी, 9वें दिन कन्या पूजन करें। 2 से 9 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। हवन करें और माँ दुर्गा के लिए विशेष आहुति दें। हवन में गुग्गुल, लोबान, गाय का घी, काले तिल, शहद और कपूर डालें। हवन के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें लाल चुनरी, चूड़ियाँ और बिंदी भेंट करे, तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती है। विशेष मंत्र, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कन्या पूजन के दौरान करें। निष्कर्ष, अगर आप नवरात्रि में ये 3 शक्तिशाली उपाय करते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, धन संपत्ति बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि के इन उपायों से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के 3 शक्तिशाली उपाय डिटेल में। नवरात्रि एक पवित्र समय है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यहाँ 3 सबसे प्रभावशाली और सिद्ध उपाय दिए गए हैं, जिनका पालन करके आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। उपाय 1, दुर्गा सप्तशती पाठ और विशेष मंत्र साधना। क्या करें? नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सप्तशती का पाठ पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें। अगर पूरे सप्तशती पाठ में कठिनाई हो, तो अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और कवच का पाठ अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और लाल फूल अर्पित करें। साथ ही 108 बार माँ दुर्गा का कोई विशेष मंत्र जाप करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में हर रोज ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास होता है। विशेष मंत्र, दु दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ दुर्गा तुरंत कृपा करेंगी। उपाय 2, माँ दुर्गा को प्रिय चीजों से पूजा करें। क्या करें? माँ दुर्गा को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें ताकि वे प्रसन्न हों। लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी और हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल, कमल का फूल और चमेली का फूल अर्पित करें। भोग में हलवा, चने और पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। प्रतिदिन सुबह और शाम माँ के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। माँ के 9 रूपों की आरती करें और रोज एक विशेष देवी की पूजा करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के दूध का भोग लगाए और देवी शैलपुत्र्यै नमः का 108 बार जाप करे, तो उसे घर में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। विशेष मंत्र, ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप नवरात्रि में प्रतिदिन 108 बार करें। उपाय 3, कन्या पूजन और हवन करें। क्या करें? अष्टमी, 8वें दिन या नवमी, 9वें दिन कन्या पूजन करें। 2 से 9 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। हवन करें और माँ दुर्गा के लिए विशेष आहुति दें।
हवन में गुग्गुल, लोबान, गाय का घी, काले तिल, शहद और कपूर डालें। हवन के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें लाल चुनरी, चूड़ियाँ और बिंदी भेंट करे, तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती है। विशेष मंत्र, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कन्या पूजन के दौरान करें। निष्कर्ष, अगर आप नवरात्रि में ये 3 शक्तिशाली उपाय करते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, धन संपत्ति बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जय माता दी। और आपके मनचाहा वरदान देती है, इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा, उसकी हर एक मनोकामना या पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां, झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी अधिकतर लोग 2 समय खूब सरी खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रासो प्रवास, फल उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवासन उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है, वो वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना पड़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे मृत नहीं करना चाहिए। राजस्वर स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो, तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्यागी है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो, तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधो आवास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है, तो ये भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं, तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिण देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है कि पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पांडा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीज चढ़ाई जाती है जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियां, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग। इसके कुछ सरल उपाय को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं, चैत्र नवरात्रि में माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं, जो हर भक्त को चैत्र नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। चलिए हम उन उपायों के बारे में हम आपको जानकारी बता देते हैं। आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बचा तेल होता है,
वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती, इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों, खा का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें? जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहाँ दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके साथ हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो ये दुर्गा माँ की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि ये जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचा कर रखे। फिट होता है, सर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मित्रों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं, या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं, या फिर आप दुर्गा माँ के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो मित्रों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहाँ चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो मित्र, हम आपको बता देते हैं।